सभी सदस्यगण, बिहार विद्यापीठ परिवार आज 78वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह यहाँ मना रहा है। इस अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह अवसर बिहार विद्यापीठ के लिए बहुत ही अनूठा अवसर है, क्योंकि जिस स्थल पर हम खड़े हैं अभी, यह झंडा चौक जिस पर अभी झंडा फहराया गया, पता नहीं आप लोग को कितने लोगों को ज्ञात है, यह भारत के प्राचीनतम झंडा पोस्ट में से है। जब 1930 ईस्वी में झंडा फहराया जाने लगा, पहली बार झंडा फहराया गया पूरे देश में, उसमें कांग्रेस का झंडा हुआ करता था। तो उस समय यहाँ उसी समय इसकी स्थापना की गई थी और प्रत्येक बार उस समय से ये झंडा फहराया जाता रहा। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण यादें जुड़ी हुई हैं। अभी जब आप कर रहे थे तो मुझे वो बातें याद आ रही थी, इसलिए मैं उसको शायद दोहरा करके उन सभी शहीदों को आज नमन करना चाहूँगा। ये 1930 ईस्वी में झंडा पोस्ट बना। 1932 ईस्वी में जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, लगता है शायद 3 या 4 जनवरी की बात है, पटना के एसपी, उस समय में पटना के जो एसपी थे, वो एसपी आ करके यहाँ पर इस झंडा को उन्होंने फाड़ दिया, जो कांग्रेस का झंडा था। यहाँ ब्रिटिश झंडा, सरकारी झंडा फहरा दिया गया। उस समय का सरकार जो था, फहरा तो दिया गया। राजेंद्र बाबू रहते थे इसी परिसर में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। पूरा कॉलेज बंद करा दिया गया, सभी शिक्षकों को भी, और कई और भी जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ, यह स्वतंत्रता सेनानी की धरती रही है। यह बिहार विद्यापीठ, ये इसकी स्थापना ही हुई थी स्वतंत्रता सेनानियों को पैदा करने के लिए। 3 साल तक इसको बंद कर दिया गया, इसके सारे कागजात जब्त कर लिए गए। 34-35 में आकर के फिर इसको रिलीज किया गया। लेकिन मुख्य बात यह है, इस पर झंडा फहराने के लिए जब 3-4 जनवरी को इन्होंने, जो यहाँ के एसपी ने झंडा फाड़ दिया था और इस पर फहरा दिया था, उस समय के बाद से लेकर लगातार प्रत्येक दिन 50-100 आदमी यहाँ पर आकर इस पर झंडा फहराने का प्रयास करते रहे और गिरफ्तारी देते रहे। ये महीनों चला है। मैं समझता हूँ 6-7-8 महीना तक लगातार रोज होता था। कभी बांकीपुर साइड से लोग आते थे, कभी दीघा साइड से आते थे, और आकर के उनका एक ही प्रयास रहता था कि इस पर हम झंडा फहराएं। इस पर झंडा फहराना इतना महत्वपूर्ण रहा है इतिहास में। करीब 6,500 लोग गिरफ्तारी लोगों ने दी है इस झंडा पर, इस पोस्ट पर झंडा फहराने के लिए। 1942 ईस्वी में और भी बात विषम हुई। आपको याद होगा, आज याद करने का दिन है उन सबों को। 1942 में 8 अगस्त की रात को गांधी जी ने, रात में, मैं समझता हूँ मध्य रात्रि से थोड़ा सा पहले, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था बंबई से। और जब उन्होंने नारा दिया, सुबह में ही पूरे देश में एक लहर सी फैल गई। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। इस परिसर में भी पुलिस आई, राजेंद्र बाबू को अरेस्ट करके ले गई। ये 9 अगस्त की बात है। 9 अगस्त को राजेंद्र बाबू को यहाँ से अरेस्ट कर लिया गया और बाद में फिर जितने भी नेतागण थे सबको अरेस्ट कर लिया। 10 अगस्त को इस परिसर को पूरी तरह से फिर ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ का फिर सारा सामान वगैरह जितना भी था सब लोगों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद से कोई सामान आज तक मिला नहीं है। 11 अगस्त को जब बिहार विद्यापीठ लोगों ने कब्जा कर लिया, तब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम लोग सचिवालय पर अब झंडा फहराएंगे। पहले यहाँ झंडा फहरता था, तो उसके बाद हुआ कि हम लोग अब सचिवालय पर जाकर झंडा फहराएंगे, क्योंकि उसी समय में एक नारा यह भी था कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा, रेजोल्यूशन भी कांग्रेस ने पास किया था ठीक कुछ दिन पहले। तो ये अंग्रेजों को अगर भारत से हटाना है तो हम लोग को सचिवालय को कब्जा करना होगा, और यही करने के लिए बच्चे आए थे। वो 9वां-10वां के बच्चे थे, आपसे भी जूनियर बच्चे सब थे, जो जा करके वहाँ पर झंडा फहराने लगे। शायद पहले यहीं पर फहराते, अदरवाइज वो वहाँ गए और उन्होंने झंडा फहराने के क्रम में जो अभी आपने दृश्य दिखाया, इसलिए पूरा वो दृश्य मुझे याद आ गया कि वो
बच्चों ने किस प्रकार से अपनी आहुति दी, बारी बारी से आहुति दी और किसी ने झंडा गिरने नहीं दिया। आज सभी उन बच्चों को मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं कि उनकी शहादत बर्बाद, आज उनकी शहादत बाद में भारत को स्वतंत्रता मिली, उसमें उनके शहादत का योगदान को कभी कोई भूल नहीं सकता। उन सभी शहीदों को स्मरण करना चाहूँगा कि वो ये साथी नहीं थे, मैं समझता हूँ अनगिनत शहीद थे और गांव-गांव लोग गए थे। बहुत लोग इतिहास में आए, इतिहास में लिखे गए जिनके नाम, बहुत लोगों का नाम लिखा भी नहीं गया और बहुत लोग चुपचाप चले गए, देश के बलिवेदी पर शहीद हो गए। मैं समझता हूँ शायद आज सबों को नमन करना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए या उनकी पूजा करनी चाहिए कि हम लोगों को, कि उनके बदौलत आज हम एक